नए नामा में से पहला करंथियों उसका 11वां बाब। तो मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूँ। इबादत के दौरान सर ढांकना। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो, और जिस तरह मैंने तुम्हें रिवायतें पहुंचा दी तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। जो मर्द सर ढंके हुए दुआ या नबूवत करता है वो अपने सर को बेहुरमत करता है, और जो औरत बेसर ढंके दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि वो सरमुंडी के बराबर है। अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटाए। अगर औरत का बाल कटाना या सर मुंडाना शर्म की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांकना ना चाहिए, क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है, मगर औरत मर्द का जलाल है। इसलिए मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है, और मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई। बस फरिश्तों के सबब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे, तो भी खुदावन में ना औरत मर्द के बगैर है और ना मर्द औरत के बगैर, क्योंकि जैसे औरत मर्द से है वैसे ही मर्द भी औरत के वसीला से है, मगर सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं। तुम आप ही इंसाफ करो। क्या औरत का बेसर ढंके खुदा से दुआ करना मुनासिब है? क्या तुमको तबई तौर पर भी मालूम नहीं कि अगर मर्द लंबे बाल रखे तो उसकी बेहुरमती है, और अगर औरत के लंबे बाल हों तो उसकी जिनत है, क्योंकि बाल उसे पर्दा के लिए दिए गए हैं। लेकिन अगर कोई हुज्जती निकले तो ये जान ले, ना हमारा ऐसा दस्तूर है ना खुदावंद की कलीसियाओं का। अशाए रबानी। लेकिन ये हुक्म जो देता हूँ इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूँ कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम में तफिरके होते हैं, और मैं इसका किसी कदर यकीन भी करता हूँ, क्योंकि तुम में बिदतों का भी होना ज़रूर है, ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन से हैं। बस जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना इशाए रबानी नहीं हो सकता, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपने इशा खा लेता है, और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है। क्योंकि खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या खुदा की कलीसिया की को नाचीज जानते और जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ करूँ? मैं तारीफ नहीं करता, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो उस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बथेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सज़ा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सज़ा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरें। बस है मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, ताकि तुम्हारा जमा होना सज़ा का बायस ना हो, और बाकी बातों को मैं आकर दुरुस्त कर दूंगा। आमीन और आमीन। कलाम मुकद्दस नए अहदनामा में से पहला करंथियों उसका 12वां बाब। रूहुल कुद्दस की नेमतें। ए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था उसी तरह जाते थे। बस मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई खुदा के रूह की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलऊन है, और ना कोई रूहुल कुद्दस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम इनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक इल्मियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक।
کسی کو موضوع کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا۔ لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ بہت سے اعضاء مگر ایک بدن، کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں اور بدن کے سب اعضاء وہ بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے، اسی طرح مسیح بھی ہے، کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں خواہ یونانی، خواہ غلام خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا ہے اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ چنانچہ بدن میں ایک ہی عضو نہیں بلکہ بہت سے ہیں۔ اگر پاؤں کہے چونکہ میں ہاتھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں، اور اگر کان کہے چونکہ میں آنکھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں۔ اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا تو سننا کہاں ہوتا؟ اگر سننا ہی ہوتا تو سونگھنا کہاں ہوتا؟ مگر فی الواقعہ خدا نے ہر ایک عضو کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے۔ اگر وہ سب ایک ہی عضو ہوتے تو بدن کہاں ہوتا؟ مگر اب اعضاء تو بہت سے ہیں لیکن بدن ایک ہی ہے۔ بس آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج نہیں، اور نہ سر پاؤں سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا محتاج نہیں، بلکہ بدن کے وہ اعضاء جو اوروں سے کمزور معلوم ہوتے ہیں بہت ہی ضروری ہیں، اور بدن کے وہ اعضاء جنہیں ہم اوروں کی نسبت ذلیل جانتے ہیں انہی کو زیادہ عزت دیتے ہیں، اور ہمارے نازیبا اعضاء بہت زیبا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے زیبا اعضاء محتاج نہیں، مگر خدا نے بدن کو اس طرح مرکب کیا ہے کہ جو عضو محتاج ہے اسی کو زیادہ عزت دی جائے، تاکہ بدن میں تفرقہ نہ پڑے بلکہ اعضاء ایک دوسرے کی برابر فکر رکھیں۔ بس اگر ایک عضو دکھ پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں، اور اگر ایک عضو عزت پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء ہو، اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزہ دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو، لیکن اور بھی سب سے عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آمین اور آمین۔ نئے عہد نامہ میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب، اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اگر مجھے نبوت ملے اور سب بیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دیں۔ اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب، روح کی نعمتوں کے بارے میں مزید بیان۔ محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کہتا ہے۔ لیکن جو نبوت کرتا ہے
وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے۔ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو، لیکن زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کرو، اور اگر بیگانہ زبانیں بولنے والا کلیسیا کی ترقی کے لیے ترجمہ نہ کرے تو نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے۔ بس اے بھائیو، اگر میں تمہارے پاس آ کر بیگانہ زبانوں میں باتیں کروں اور مکاشفہ یا علم یا نبوت یا تعلیم کی باتیں تم سے نہ کہوں تو تم کو مجھ سے کیا فائدہ ہوگا؟ چنانچہ بے جان چیزوں میں بھی جن سے آواز نکلتی ہے، مثلاً بانسری یا بربط، اگر ان کی آوازوں میں فرق نہ ہو تو جو پھونکا یا بجایا جاتا ہے وہ کیوں کر پہچانا جائے؟ اور اگر تمہیں کی آواز صاف نہ ہو تو کون لڑائی کے لیے تیاری کرے گا؟ ایسے ہی تم بھی اگر زبان سے واضح بات نہ کہو تو جو کہتا ہے کیوں کر سمجھا جائے گا؟ تم ہوا سے باتیں کرنے والے ٹھہرو گے۔ دنیا میں خواہ کتنی ہی مختلف زبانیں ہوں، ان میں سے کوئی بھی بے معنی نہ ہوگی۔ بس اگر میں کسی زبان کے معنی نہ سمجھوں تو بولنے والے کے نزدیک میں اجنبی ٹھہروں گا، اور بولنے والا میرے نزدیک اجنبی ٹھہرے گا۔ بس تم جب روحانی نعمتوں کی آرزو رکھتے ہو تو ایسی کوشش کرو کہ تمہاری نعمتوں کی افزونی سے کلیسیا کی ترقی ہو۔ اس سبب سے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ دعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے، اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے۔ بس کیا کرنا چاہیے؟ میں روح سے بھی دعا کروں اور عقل سے بھی دعا کروں گا، روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا، ورنہ اگر تو روح ہی سے حمد کرے گا تو ناواقف آدمی تیری شکر گزاری پر آمین کیوں کر کہے گا؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ تو کیا کہتا ہے۔ تو بے شک اچھی طرح سے شکر کرتا ہے مگر دوسرے کی ترقی نہیں ہوتی۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں، لیکن کلیسیا میں بیگانہ زبان میں 10,000 باتیں کہنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اوروں کی تعلیم کے لیے 5 ہی باتیں عقل سے کہوں۔ اے بھائیو، تم سمجھ میں بچے نہ بنو، بدی میں تو بچے رہو مگر سمجھ میں جوان بنو۔ توریت میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، میں بیگانہ زبان اور بیگانہ ہونٹوں سے اس امت سے باتیں کروں گا تو بھی وہ میری نہ سنیں گے۔ بس بیگانہ زبانیں ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہے، اور نبوت بے ایمانوں کے لیے نہیں بلکہ ایمانداروں کے لیے نشان ہے۔ بس اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو اور سب کے سب بیگانہ زبانیں بولیں اور ناواقف یا بے ایمان لوگ اندر آ جائیں تو کیا وہ تم کو دیوانہ نہ کہیں گے؟ لیکن اگر سب نبوتیں کریں اور کوئی بے ایمان یا ناواقف اندر آ جائے تو سب اسے قائل کر دیں گے اور سب اسے پرکھ لیں گے اور اس کے دل کے بید ظاہر ہو جائیں گے۔ تب وہ منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کرے گا اور اقرار کرے گا کہ بے شک خدا تم میں ہے۔ کلیسیا میں نظم و ضبط۔ بس اے بھائیو، کیا کرنا چاہیے؟ جب تم جمع ہو تو ہر ایک کے دل میں مزمور یا تعلیم یا مکاشفہ یا بیگانہ زبانیں یا ترجمہ ہوتا ہے۔ سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر بیگانہ زبان میں باتیں کرنا ہو تو 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 شخص باری باری سے بولیں اور ایک شخص ترجمہ کرے، اور اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا میں چپکا رہے اور اپنے دل سے اور خدا سے باتیں کرے۔ نبیوں میں سے 2 یا 3 بولیں اور باقی ان کے کلام کو پرکھیں، لیکن اگر دوسرے پاس بیٹھنے والے پر وہی اترے تو پہلا خاموش ہو جائے، کیونکہ تم سب کے سب ایک ایک کر کے نبوت کر سکتے ہو تاکہ سب سیکھیں اور سب کو نصیحت ہو۔ اور نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں، کیونکہ خدا طریقہ نہیں بلکہ امن کا بانی ہے، جیسا مقدسوں کی سب کلیسیاؤں میں ہے۔ عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں، جیسا توریت میں بھی لکھا ہے۔ اور اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شوہر سے پوچھیں، کیونکہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے۔ کیا خدا کا کلام تم میں سے نکلا یا صرف تم ہی تک پہنچا ہے؟ اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا روحانی سمجھے تو یہ جان لے کہ جو کچھ باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں وہ خداوند کے حکم ہے، اور اگر کوئی نہ جانے تو نہ جانے۔ بس اے بھائیو، نبوت کرنے کی آرزو رکھو اور زبانیں بولنے سے منع نہ کرو، مگر سب باتیں شائستگی اور کرینہ کے ساتھ عمل میں آئیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے نامہ میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب، مسیح کی قیامت۔ اب اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں،
जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो, उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ दिखाई दिया, क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूँ, बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। लेकिन जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज़्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। बस खा मैं हूँ खा वो हूँ, हम यही मनादी करते हैं और इसी पर तुम ईमान भी लाए। हमारी क़यामत पर जब मसीह की ये मनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज़ किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मनादी भी बेफ़ायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफ़ायदा। बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, हालांकि नहीं जिलाया, बल्कि अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते, और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफ़ायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी ज़िंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज़्यादा बदनसीब हैं, लेकिन फिर वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। इसके बाद आखिरत होगी, उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाला कर देगा, क्योंकि जब तक कि वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले न ले आए उसको बादशाही करना ज़रूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबे कर दिया गया, तो जाहिर है जिसने सब कुछ उसके ताबे कर दिया वो अलग रहा, और जब सब कुछ उसके ताबे हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबे हो जाएगा, जिसने सब चीज़ें उसके ताबे कर दी, ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। वरना जो लोग मुर्दों के लिए बपतिस्मा लेते हैं वो क्या करेंगे? अगर मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं, और हम क्यों हर वक्त खतरा में पड़े रहते हैं? ऐ भाइयों, मुझे उस फ़ख्र की कसम जो हमारे खुदावंद मसीह यीशु में तुम पर है, मैं हर रोज़ मरता हूँ। अगर मैं इंसान की तरह अफसोस में दरिंदों से लड़ा तो मुझे क्या फ़ायदा? अगर मुर्दे ना जलाए जाएंगे तो आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। फरेब ना खाओ, बुरी सोचतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। राजबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ़ है। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ। जी उठे जिस्म के खसाए। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं? ऐ नादान, तू खुद जो कुछ बोता है जब तक वो ना मरे जिंदा नहीं किया जाता, और जब तू बोता है ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है, खा गेहूं का खा किसी और चीज़ का। मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया वैसा ही उसको जिस्म देता है, और हर एक बीज को उसका ख़ास जिस्म। सब गोश्त यकसां गोश्त नहीं, बल्कि आदमियों का गोश्त और है, चौपायों का गोश्त और, परिंदों का गोश्त और है, मछलियों का गोश्त और। आसमानी भी जिस्म है और ज़मीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है, ज़मीनियों का और। आफताब का जलाल और है, महताब का जलाल और, सितारों का जलाल और, क्योंकि सितारे के जलाल में फ़र्क है। मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। कमज़ोरी की हालत में बोया जाता है और क़ुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। चुनांचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना,
पिछला आदमी जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी ज़मीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। ए भाइयों, मेरा मतलब यह है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि ज़रूर है कि ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। और जब ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा होगी। ए मौत, तेरी फतह कहाँ रही? ए मौत, तेरा डंग कहाँ रहा? मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। बस है मेरे अजीज़ भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफ़ायदा नहीं है। आमीन और आमीन। कलाम मुकद्दस नए अहदनामा में से पहला करंथियों उसका 16 बाब, मुकद्दसों के लिए चंदा। अब उस चंदे की बाबत जो मुकद्दसों के लिए किया जाता है, जैसा मैंने गलतिया की कलीसियाओं को हुक्म दिया वैसा ही तुम भी करो। हफ्ता के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुआफिक कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, ताकि मेरे आने पर चंदे ना करने पड़े। और जब मैं आऊँगा तो जिन्हें तुम मंजूर करोगे उनको मैं खत देकर भेज दूंगा कि तुम्हारी खैरात यरूशलेम को पहुँचा दें। और अगर मेरा भी जाना मुनासिब हुआ तो वो मेरे साथ ही जाएंगे। पौलुस के मंसूबे। और मैं मकदूनिया होकर तुम्हारे पास आऊँगा, क्योंकि मुझे मकदूनिया होकर जाना तो है ही, मगर रहूँ शायद तुम्हारे ही पास और जाड़ा भी तुम्हारे ही पास काटूँ, ताकि जिस तरह मैं जाना चाहूँ तुम मुझे उस तरफ रवाना कर दो। क्योंकि अब राह में तुमसे मुलाकात करना नहीं चाहता, बल्कि मुझे उम्मीद है कि खुदावंद ने चाहा तो कुछ अरसा तुम्हारे पास रहूँगा। लेकिन मैं ईद पेंतिकोस्त तक अफसोस में रहूँगा, क्योंकि मेरे लिए एक वसी और कारामद दरवाज़ा खुला है और मुखालिफ बहुत से हैं। अगर थमोथियस आ जाए तो ख्याल रखना कि वो तुम्हारे पास बेखौफ रहे, क्योंकि वो मेरी तरह खुदावंद का काम करता है। बस कोई उसे हकीर न जाने, बल्कि उसको सही सलामत इस तरफ रवाना करना कि मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं मुंतज़िर हूँ कि वो भाइयों समेत आए। और भाई अपुल्लोस से मैंने बहुत इल्तिमास किया कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ जाए, मगर इस वक्त जाने पर वो मुतलक राज़ी ना हुआ, लेकिन जब उसको मौका मिलेगा तो जाएगा। इख्तितामी बातें। जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। भाइयों, तुम स्तिफनास के ख़ानदान को जानते हो कि वो इख्या के पहले फल हैं और मुकद्दसों की खिदमत के लिए मुस्तैद रहते हैं। बस मैं तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि ऐसे लोगों के ताबे रहो, बल्कि हर एक के जो इस काम और मेहनत में शरीक है। और मैं स्तिफनास और फिरतूनातुस और अखीकुस के आने से खुश हूँ, क्योंकि जो तुमसे रह गया था उन्होंने पूरा कर दिया और उन्होंने मेरी और तुम्हारी रूह को ताज़ा किया। बस ऐसों को मानो। आसिया की कलीसियाएँ तुमको सलाम कहती हैं। इक्विला और परसिका उस कलीसिया समेत जो उसके घर में है तुम्हें खुदावंद में बहुत बहुत सलाम कहते हैं। सब भाई तुम्हें सलाम कहते हैं। पाक बोसा लेकर आपस में सलाम करो। मैं पौलुस अपने हाथ से सलाम लिखता हूँ। जो कोई खुदावंद को अजीज नहीं रखता मलून हो। हमारा खुदावंद आने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे। मेरी मोहब्बत मसीह यीशु में तुम सबसे रहे। आमीन और आमीन।